जय सतगुरुदेव। आदरणीय आत्मन बंधु, सुने और विचार करें। क्या विचार करें? प्रतिदिन आपको सुनने को यही मिलता है, आदरणीय आत्मन बंधु। यह आत्मा क्या है जिसके बारे में हम सभी, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, जितने धर्मावलंबी हैं, इस आत्मा के बारे में ही सोचते हैं। आखिरकार ये आत्मा क्या है जिसको हम लोग न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। कौन समझाता है इसके बारे में? इसके बारे में हमें आपको गुरु समझाता है। लेकिन हम जानते हैं और मानते भी हैं कि आत्मा है। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, पारसी, कोई भी हो, अनेक अनेक भाषाओं में उसको संबोधित किया है। आत्मा से ही परमात्मा मिलते हैं और परमात्मा से आपकी मुक्ति होती है। तो न तो आत्मा को ही आप देखते हैं, न तो परमात्मा को ही देखते हैं। लेकिन है, अब इसको जाने हम कैसे? सपोज दैट आंखों पर आप चश्मा लगाते हैं और चश्मा से हम क्या करते हैं? छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अक्षरों को देख लेते हैं। चश्मा जब हटा लेते हैं तो क्या होता है? हम अंधे बन जाते हैं। दिव्य दृष्टि जो पावे ही मानव, दिव्य दृष्टि ये क्या है? आदमी को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो वो छोटी सी छोटी चीज को वो देख लेता है। उसी प्रकार जिस प्रकार छोटे अक्षर को चश्मा लगाने के बाद हम देख लेते हैं। इसलिए आप लोग दिव्य दृष्टि के लिए अपने अंदर जाएंगे, तभी आपको उस दिव्य दृष्टि का अनुभव होगा। जैसे अंधा रुपये को छूता है, न रुपये पर उभाड़ है, न रुपये पर कटाव है, न रुपये को सिर्फ स्पर्श मात्र से अंधा कहता ये 5 की नोट है, ये 10 की नोट है, और ये 100 की नोट है, ये 200 की नोट है। नोटबंदी के दौरान नोटों का प्रारूप बदला। अंधे को तो कोई कहा नहीं कि रूप बदल गया है इसका, इसका ऐसे है। उसने स्पर्श मात्र से भी नई नोट को भी उसने पहचान लिया। उसी तरह से आप जब तक किसी चीज को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव आपको नहीं होगा। विचारों से स्पर्श करेंगे, भावनाओं से स्पर्श करेंगे और स्वाभाविक रूप से स्पर्श करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। उसी तरह से आपके शरीर के बीच आत्मा है और जिसका अनुभव आप करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आत्म अनुभव करे मनुजा। कौन करेगा इसका अनुभव? मनुज करेगा। मनुज बास सचराचर, राम रूप भगवान। यह जो जीवन है आपका बहुत ही विचित्र है और बहुत ही अनोखा है। और यहाँ
सब कुछ सार्थक है, यहाँ कुछ नहीं धोखा है। आप मान लेते हैं कि ये धोखा है, लेकिन धोखा नहीं है। आपको जानकारी नहीं है इसलिए अनोखा, ये धोखा लग रहा है, लेकिन है ये अनोखा। और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जब तक आप उस आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक उसमें आप विलीन नहीं हो सकते, तब तक आपको उसका बोध नहीं होगा। इसलिए जानने के लिए आपको स्वयं में जाना पड़ेगा और मौन स्वरूप अपनाना होगा। जब मौन स्वरूप अपनाएंगे तो आपको एक अनुभूति होगी, उस अनुभूति को स्वीकार करके उसमें लीन होगा, और जब लीन हो जाएंगे तो तल्लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे तो आत्मस्वरूप हो जाएंगे। बातें इतने से आपका पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन करें क्या, हमारी मजबूरी है कि जिसके तहत मैं आपको उसकी परछाई दिखा देता हूँ, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए तो विशेष समय चाहिए। इसलिए आपका कोई नहीं, बस एक संवरिया मेरो। इसलिए आत्मा ही आपके लिए परमात्मा है, और परमात्मा ही पुण्य आत्मा है। आपका स्वरूप, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप को जाने, ताकि मालिक आप सबका कल्याण करें। इन सब बातों पर विशेष विचार करें। और बस जय सतगुरुदेव।